अगर तुम्हें लगता है ये सिर्फ स्टाइलिश पोस्टर्स हैं तो तुम ऑलरेडी टॉक्सिक के शिकार हो चुके हो, क्योंकि टॉक्सिक के पोस्टर्स मूवी का प्रमोशन नहीं, कॉन्फेशन है। पहला कॉन्फेशन तो ये कि ये पीछे तो हटने नहीं वाले। 19 मार्च क्लैश होके रहेगा। धुरंधर वालों का भी पोस्टर आ चुका है, इनका भी पोस्टर आते एक पोस्टर नहीं 5 पोस्टर्स आ चुके हैं। ये क्लैश होके रहेगा। तो मैं क्लैश के बारे में तो बात नहीं करने वाला, आज हम बात करने वाले हैं जो पोस्टर्स आए हैं। अराउंड 5 पोस्टर आ चुके हैं, एक अपने यश का और 4 अपने फीमेल लीड्स की। इन जो भी इन कैरेक्टर्स हैं, इन 5 को अच्छे से डिकोड करेंगे, हर एक चीज़ को पकड़ने का प्रयास करेंगे। मुझे ये भी पता है कि ट्रेलर या टीज़र आने वाला है कुछ 5-6 दिन के बाद, बट एक चुलमुली मची हुई है कि हाँ इसको डिकोड करते हैं, और मुझे कुछ चीज़ें मिले भी हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो हो सकता है ट्रेलर या टीज़र से 2 दिन पहले आ जाए, बट हाँ अगर इस पर रिस्पॉन्स आए तो देखते हैं अपना ऐसा कुछ करेंगे आगे भी। और हाँ, अगर आपको भी ऐसा कुछ मिलता है आपको भी कुछ ऐसे पोस्टर कोई भी ऐसा पॉइंट मिलता है जो आपको लगता है हाँ ये डिकोडिंग जैसा कुछ भी है, आप प्लीज़ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यश पे। इस पोस्टर को ध्यान से देखो, खून, क्रॉस जैसा पोज और शांति। ये वॉयलेंस का सीन नहीं है, ये जन्म कुंडली है। यहाँ पे एक आदमी ख़त्म होता है और टॉक्सिक पैदा होता है, हीरो नहीं हादसा। समझो इस बात को, यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे सिंपल बात है, ये बात तब में ब्लड है, किसी का तो यहाँ ब्लड बहा है। दूसरी बात, इस पे कौन है अपने यश जी। यहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़ा अगर हम सोचने का प्रयास करें तो ये हो सकता है कि मारने वाला बात तो आता है कि हाँ ये मारा गया है यहाँ पे, बट यहाँ पे एक शैतान पैदा हुआ है। या तो हो सकता है अपना हीरो अब हीरो बन रहा है, कुछ 2 चीज़ें हो सकती है। या तो अपना हीरो यहाँ पे हीरो बन रहा है, या हीरो ये विलन ये मूवी हीरो के बारे में है ही नहीं। ये यहाँ पे अपने गॉडफादर टाइप में है कि यहाँ पे रियल ब्रूटैलिटी शो कर रखी है। हाँ ये इसकी ब्रूचुअल शो कर रखी है, ब्रूटैलिटी यहाँ पे शो करने के लिए ये सीन है। कोई भी आया जिसको इस तरीके से कत्ल किया जाएगा, हाँ प्रॉपर तरीके से वो ब्राक तब ब्लडी हो गया। तो फर्स्ट पोस्टर में ये है। और दूसरी बात यहाँ पे आ रही है, इसके पीछे एक टैटू है, एक ऐसा टैटू कि जो शोकेस करता है डोमिनेंस को। ये डोमिनेटिंग भी हो सकता है, कुछ ऐसा ब्लड लाइन भी कर सकता है कि हाँ कुछ तो शो हो रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसा शो हो रहा है कि जो फील हो रहा है, फील ऐसा कि डोमिनेट कर रहा है। यस, अगर ये कुछ कोई भी आप समझ सकते हैं, गॉडफादर के तरीके से रिलेट कर सकते हैं, जो हाँ एक स्टेज पे एक जगह पे है जो कंट्रोलेबल है, जिसका डोमिनेंस पूरी जगह फैला हुआ है, उस टाइप का इसका डोमिनेंस है। ये टैटू वो शो कर रहा है। मैंने ज़्यादा अगर मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट हाँ जो कुछ मेरे को इससे रिलेट हो रहा है तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। तो अपने चलते हैं सेगमेंट नंबर 2, ताड़ा सुताड़िया। ताड़ा सुताड़िया का आज ही पोस्टर है, जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जस्ट पोस्टर आया अराउंड 1 आवर 1 घंटे पहले, ठीक ना। तो ताड़ा सुताड़िया का इनका पोस्टर है रिबेका नाम से, रिबेका। और फिर यहाँ पे इतने से यहाँ पे कैसा हाथ में गन है, लेकिन चेहरे पे घबराहट बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये लड़की पहली बार तो ट्रिगर चला नहीं रही है। रिबेका प्यार नहीं है दोस्तों, वो डिसीजन है, वही डिसीजन जिसके बाद वापस आना पॉसिबल नहीं होता। होप हो सकता है कि ये फीमेल गैंग हो या फीमेल लीड के लिए अलग तरह से इनकी अलग अलग गैंग्स हो, या एक गैंग के अंदर ये मेन हो, या हो सकता है टॉक्सिक की सिस्टर, वैसे टॉक्सिक की अपने यश की सिस्टर नयनतारा भी हो सकती है, बट क्या हो सकता है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे फीमेल गैंग्स हो रही हैं तो कुछ तो है। हाँ ये एक है कि यहाँ पे फीमेल लीड्स को स्ट्रॉन्गर दिखाया गया है, ऐसा स्ट्रॉन्ग करके दिखाया गया जो आज तक तो दिखाया नहीं गया किसी मूवी में, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करके तो नहीं दिखाया। और किसी में दिखाया तो आप बता दीजिए कमेंट में। बट सारे पोस्टर्स की बात करूँ, अपने 4 पोस्टर्स आए हैं फीमेल्स की, चारों पोस्टर में एक से बढ़ के एक एक फील दिखाया कि हाँ जो अपनी फीमेल्स हैं उनका डोमिनेंस दिखाया गया है। एलिमनी वाला नहीं, यहाँ पे रियल डोमिनेंस दिखाया गया। हाँ जो एक तरीके से माइंड है इनका, किस तरीके से ये डिप्रेशन में है, किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, उस हिसाब से समझ रहे हैं। सेगमेंट नंबर 3, हमा कुरैशी। ग्रेवयार्ड, एंजल स्टैचू और वो जिंदा। वो पहली बात तो ग्रेवयार्ड है, शमशान में है, सब मरे एक तेरे सबकी लाशें। दूसरी पीछे एक एंजल की स्टैचू है और वो जिंदा है। एलिजाबेथ भगवान नहीं, फॉलन एंजल है। ये मारती नहीं,
कौन मरेगा डिसाइड करती है। इस हिसाब से अगर आप ये सोचिए, इसकी पोजीशन आप सोचिए, जो मैंने अभी कहा, एलिजाबेथ भगवान नहीं, फॉलन एंजल है, ये मारती नहीं, कौन मरेगा डिसाइड करती है। आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि किस लाइक इस पोस्ट पे होगी, किस लाइक इसका क्या लेवल होने वाला है। अगर हिमा क्रेशी को रखा जाए, लाइक एलिजाबेथ जो इनका कैरेक्टर है, ये मेरे ख्याल से इन चारों की सबसे ऊपर होगी, या बाकी 3 लीड्स की अपोजिट में हो सकती है हिमा क्रेशी, क्योंकि इसको कुछ अलग ही तरीके से दिखाया है। पीछे जो इनका लाइक दिखाया गया 1930s की अपनी कार, जो लाइक ओल्ड कार बताता है, ओल्ड पावर, ओल्ड सेंस एंड ओल्ड मनी, समझ रहे हैं आप। तो ये है। अपने 4th सेगमेंट में आते हैं कियारा यहाँ पे आते हैं लाइक कियारा, जो जिनका रोल का नाम है नाडिया। स्टेज, स्पॉटलाइट, सपना, समझ रहे हैं। नाडिया वो जिंदगी है जो टॉक्सिक जी सकता था पर चुनी नहीं। ये इनोसेंस का पोस्टर नहीं लग रहा, रिग्रेट का पोस्टर लग रहा है। जैसे इनके काले आंसू हैं, नाडिया को जो काले आंसू निकल रहे हैं, ये रिग्रेट दिखा रहा है। हो सकता है यहाँ पे कुछ घटित हो इस सिचुएशन पे, जिस कारण एक रिग्रेटनेस की एक फीलिंग आ रही है यहाँ से। अगले पोस्टर पे आते हैं नयनतारा। नाम है गंगा पर पाप धुलते नहीं। ये गेटकीपर है, लाइक गेटकीपर की जैसे यहाँ पे गेटकीपर के टाइप में इनको रखा गया है, लाइक पोस्टर में दिखाया गया। हो सकता है कहीं पूरे मेंशन की लाइक जैसे लाइक जो रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं, रिमर्स वगैरह आ रहे हैं, अपने जो टॉक्सिक लाइक अपने यश जो रोल प्ले करने वाले, उनकी सिस्टर ये होने वाली है। ये दोनों भाई बहन पूरे अंडरवर्ल्ड पे राज करने वाले हैं। इस हिसाब से ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं। पर यहाँ पे लाइक वो तो ठीक है, ये पहली चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरी, यहाँ पे जैसे दिखाया गया एक गेटकीपर, लाइक एक फाइनल अथॉरिटी जो डिसाइड करती है कौन सा पाप अलाउड है। ये समझ सकते हैं ना, लाइक हाँ, जो मनमानी करने वाली होती है। इसके लाइक एग्रेशन को आप देखिए, लेकिन इनको लाइक आंखों से आता है कि लाइक हाँ, कौन डिसाइड करने वाला, क्या डिसाइड करने वाला, इसके पास है, लेकिन मनमानी टाइप में, समझ रहे हैं ना। एंड कुछ पोस्टर्स लाइक पहले भी आए थे लाइक उसके हिसाब से, जिसमें फेस छुपा हुआ है, रेड कलर है, स्मोक है। इसका एक ही मतलब है, अब नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नतीजे इम्पॉर्टेंट है। कुछ लाइक यहाँ पे सिर्फ रूल, डोमिनेंस वगैरह को दिखाया गया है। अगर मैं सिर्फ कहूँ ना, टॉक्सिक मूवी नहीं लग रही, सारी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, टॉक्सिक मूवी तो लग ही नहीं रही यार। ये ऐसी दुनिया बिल्ड कर रहे हैं जो वार्निंग दे रहा है, क्योंकि ये फेयरी टेल बच्चों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए है जो गलत चॉइसेस ले चुके हैं। तुम क्या सोचते हो यार भाई, असली विलन कौन है? रिबेका, एलिजाबेथ, या खुद टॉक्सिक, या नाडिया, या अपने ये कैरेक्टर का नाम भूलिए, बताना कमेंट्स में लिखो। और अगर ये डिकोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, क्योंकि कहानी अब शुरू हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।